बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए कि जिससे लगता था कि इस वादी में हदायत के लिए किसी न किसी का ज़हूर होने वाला है, यानी कि अल्लाह ताला किसी को हदायत के लिए इस वादी से यानी अरब से पैदा करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब ये था कि अबरहा ने यमन की दारुस्सल्तनत सुनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ो क़ज़ब में जल भूनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पाखाना भरकर इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को उड़ाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ताने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा, चुनांचे आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने कर दरियाफ़्त किया कि कहिए सरदारी कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फ़िरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान बटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहरमती की है, इसलिए मैं इसके इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और बेरोज़गारी के साथ दरबार बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मकमस में पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियाँ थीं, समंदर की जानब से हरम काबा की तरफ आने लगा। अबाबिलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फ़ौजों पर इस ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन कियान में अबरहा के लश्कर और इसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदावंदे कहार और जब्बार के कहर व गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवारी के सर पर पड़ती थी तो वह इस आदमी के बदन को छीनती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फ़ौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा
اور سب کے سب ابرا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کی تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔